सुनहरे सपने रिस्क के साथ होते हैं। जो लोग रिस्क नहीं लेते उनके सपने सपने में ही रह जाते हैं। जैसे कि आपने मेरे थंबनेल में देखा होगा कि एक छोटी सी मिस्टेक आपके वीजा को कैसे रिजेक्ट करवा सकती है। तो आज हम बात करेंगे, मेरा टॉपिक यही है बात करने का कि आपकी एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से कैसे हमको वीजा जो मिलने वाला है वो रिजेक्ट हो जाता है। आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ एक फैमिली के बारे में। वो फैमिली काफी जेन्यून थी, उसका बिजनेस काफी जेन्यून था, हर चीज बहुत अच्छे से थी और उनका ट्रैवल प्लान भी बहुत अच्छे से उन्होंने अपने फॉर्म में डिस्क्राइब किया हुआ था। उनका जो इंटरव्यू था वो मुंबई का था, तो मैं आपको मुंबई एम्बेसी के बारे में बात करूंगी। जिन लोगों ने पहले कभी मुंबई में इंटरव्यू दिया होगा तो वो लोग बहुत अच्छे से ही जानते होंगे कि वहां पे एम्बेसी में 30 से 35 विंडोज है, जिनमें अलग अलग लैंग्वेज के लिए अलग अलग विंडो रखी गई है। तो हमें उस लाइन में खड़े रहना होता है। जैसे कि ये जो क्लाइंट था उसका इंटरव्यू गुजराती में था। मुंबई में 4 लैंग्वेज चलती है, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश और महाराष्ट्रियन। ये क्लाइंट का इंटरव्यू गुजराती में था तो वो गुजराती लाइन में खड़ा रहा था। काफी सारे लोगों के बाद उस क्लाइंट का नंबर आया। उस क्लाइंट ने अपना इंटरव्यू जैसे ही स्टार्ट किया बहुत अच्छे से उसने जवाब दिए, क्योंकि स्टार्टिंग के उसके क्वेश्चंस थे कि उसको कौन से ट्रैवल पर्पस से जाना है, तो उसका आंसर बहुत अच्छे से दिया उसने। थोड़े सवाल उसकी हस्बैंड से पूछे, थोड़े सवाल उसकी वाइफ से पूछे, उसके बिजनेस के बारे में पूछा तो उसका बिजनेस बहुत अच्छा था, तो उसने अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके बताया। जो वीजा ऑफिसर थे उसके आंसर से बहुत सेटिस्फाइड हुए। तो उन्होंने उससे पूछा कि पहले आपने कहीं पे ट्रैवल किया हुआ है, तो वो जो फैमिली थी उसने पहले 2019 में एक जगह पे ट्रैवल किया हुआ था, तो उन्होंने उस बारे में बताया। जैसे ही उसके क्वेश्चन आंसर खत्म हुए, वो वीजा ऑफिसर ने ये अपने सेटिस्फाइड करने के लिए कि उन्होंने 2019 में वहां पे ट्रैवल किया है या नहीं, जो उनके पासपोर्ट थे वो विंडो पे पड़े थे। जिन लोगों ने इंटरव्यू में गए होंगे उनको पता ही होगा, विंडो पे पासपोर्ट पड़े थे। पासपोर्ट में उन्होंने विंडो से पासपोर्ट लिए, उस पासपोर्ट को खोला और उन्होंने देखा तो 2019 में उन्होंने जो कंट्री बताई वहां पे उन्होंने ट्रैवल किया हुआ था। ऑफिसर ने क्या किया, अगर हमको रिजेक्शन देने वाले होते हैं तो A4 साइज का पेपर, इतना A4 साइज का पेपर वो लोग हमारे हाथ में दे देते हैं और हमारे पासपोर्ट हमको वापस देते हैं और सॉरी बोल देते हैं कि आप नेक्स्ट टाइम के लिए अप्लाई करना। लेकिन अगर वो लोग हमको वीजा देने वाले होते हैं तो इसका हाफ पेपर हमको देते हैं और हमारे पासपोर्ट वो अपने पास रख देते हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या था, वीजा ऑफिसर ने हाफ वाला पेपर अपने हाथ में रखा और पता नहीं उसके मन में क्या हुआ, उसने वो क्लाइंट से एक क्वेश्चन किया कि आपने पहले जहां पे ट्रैवल किया है वहां पे आप कौन सी होटल में रुके थे। वो क्लाइंट ने क्या किया, वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया, उसने अपनी आंखों को इधर उधर देखा और जवाब दिया कि मुझे याद नहीं है कि वहां पे हम कौन सी होटल में रुके थे। इसके बाद हुआ क्या, वीजा ऑफिसर ने ट्रांसलेटर को बोला कि वो उसकी वाइफ को पूछे कि वो लोग जहां पे पहले गए थे घूमने के लिए वहां पे उन्होंने कहाँ पे वो रुके थे, कौन सी होटल में वो लोग रुके थे। वो बंदे ने उसकी वाइफ को क्वेश्चन किया कि आप पहले कहाँ पे रुके थे, कौन सी जगह पे आप रुके थे। उसकी वाइफ ने भी सेम मिस्टेक की, उसने भी आंखों को यहाँ वहां देखा और बोला कि मुझे याद नहीं है। तीसरी बार ऑफिसर ने पूछा कि आपको सच में याद नहीं है कि आप पहले जहां पे घूमने गए थे तो वहां पे आप कहाँ पे रुके थे। तो उन लोगों ने जवाब में बोला कि नहीं, हमको याद नहीं है कि हमने पहले जहां पे ट्रैवल किया था वहां पे हम कहाँ पे रुके थे, क्योंकि उन लोगों ने 2019 में वो ट्रैवल किया था। हो सकता है कि शायद उनको याद नहीं था कि वो कौन सी होटल में रुके थे, पर यहाँ पे उन लोगों ने मिस्टेक कर दी। अगर वो कोई भी होटल का नाम दे देते तो शायद उनके वीजा आज उनके पास होते और आज वो लोग ट्रैवल कर रहे होते, लेकिन उन्होंने जवाब में ना बोल दिया तो उनके वीजा रिजेक्ट हो गए। जो ऑफिसर था उसने ये हाफ की जगह पे उनको फुल A4 साइज का पेपर और उनके पासपोर्ट उनको रिटर्न कर दिए और सॉरी बोल के बोला कि आप नेक्स्ट टाइम अप्लाई करना। तो मैं आज आपको ये वीडियो में यही समझाना चाहती हूँ कि आप जब इंटरव्यू को फेस करते हो तो आपके जवाब बहुत कॉन्फिडेंटली होने चाहिए, आपको हर चीज का नॉलेज होना चाहिए, आपके बिजनेस के रिगार्डिंग, आपके ट्रैवल आइटिनरी के रिगार्डिंग, या आपने पहले कहीं भी ट्रैवल किया है तो आप वहां पे कितने दिनों के लिए गए थे, आप वहां पे कौन सी होटल में रुके थे, आप वहां पे कौन सी जगह पे घूमे थे। इनफैक्ट ये भी कि आप वहां गए थे तो आपने वहां पे कितना खर्चा किया था।
अगर ये सारा नॉलेज आपके पास है तो डेफिनेटली आपको वीजा मिल जाएगा। तो मैं आज आपको यही बताना चाहती हूँ कि थोड़ी सी भी मिस्टेक हमारे लिए कितनी बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। इस इंसान को वीजा मिलने वाला था इसकी फैमिली के साथ, क्योंकि ये जेन्युइन ट्रैवलर था, ये जेन्युइन तरीके से घूमने जाना चाहता था, लेकिन सिर्फ इसको एक होटल का नाम नहीं याद था, उसकी वजह से कैसे इसका वीजा रिजेक्ट हो गया। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजों के इंफॉर्मेशन के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको और भी इंफॉर्मेशन दूंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो एटलीस्ट 2 लोगों को आप ये मेरा वीडियो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आपको और भी कोई नॉलेज चाहिए तो आप मुझे उस बारे में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके मैसेज का जवाब दूंगी। अगर आप अपना नंबर भी रखेंगे, आपकी जो भी आपको मेरी तरफ से गाइडेंस चाहिए तो वो भी मैं आपको फोन करके बताऊंगी। जुड़े रहिए मेरे साथ, करिश्मा के साथ। दुआ में याद रखिएगा।